तो चलिए आज हम 200 इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन इन हिंदी में करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ये स्टैटिक जीके का सारा क्वेश्चन है, तो इसे देखिएगा और इसे राइट भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? बरदोलिया सत्याग्रह के बाद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन है लॉर्ड एल्गिन का। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? कैसर-ए-हिंद। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। मॉरिशका में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? सुनीता नारायण। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गनो वासुदेव मावलंकर, एम अनंत शयनम अयंगर। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 72। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? कर्नाटक। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? 1896 ईस्वी। भारतीय ओलंपिक शब्द की स्थापना कब हुई? 1924 ईस्वी। साल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? 1928 ईस्वी। एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल लोगों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ? 1960 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? 1930 ईस्वी। भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? 1934 ईस्वी। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल। एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ हुआ? 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? इंग्लैंड। फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड। वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आधुनिक गोल्फ का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? स्कॉटलैंड। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। नेक्स्ट है, क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। 2 देशों में राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है? एरिना। साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? वेलोड्रम। वोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी 1901 ईस्वी से और अर्थशास्त्र 1969 ईस्वी से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर। नेक्स्ट है,
विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पुलित्जर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1995 ईस्वी। देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1952 ईस्वी। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत क्षेत्र। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनीअट्टम। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। जल सेना का प्रधान कौन होता है? एडमिरल। थल सेना का प्रधान कौन होता है? जनरल। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? अनुच्छेद 63। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस का रहा है? जगजीवन राम, लगभग 32 वर्ष। सबसे कम समय तक एक कार्यालय में प्रधानमंत्री रहे? अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? जवाहरलाल नेहरू, 16 वर्ष 9 महीना 13 दिन। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1977-78। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1989। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2006। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, 1874 में। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी देश रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? इल्तुतमिश। सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ पर हुआ था? इटली में। तुर्की के पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? अमेरिका। किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह का उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? शारदा एक्ट 1930। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर द्वितीय ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी ने। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड। महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? कोलकाता। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, मध्य प्रदेश। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? नेपानगर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया? ट्रंकावार में 1716। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? बीवी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है?
अनुच्छेद 75। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष है? 30 वर्ष। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? 98। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल है? 62। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासत मंत्रालय बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनाया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? संविधान के 69वें संशोधन में। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई? 26 जुलाई 1947। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 2000 ईस्वी में हुई थी उत्तराखंड की स्थापना। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? 97। संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? 66। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? 47। सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके समय शासनकाल में हुई थी? औरंगजेब। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनेंट। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम। आनंद वन की स्थापना किसने की? बाबा आमटे। स्काउटिंग की स्थापना किसने की? वेडन पावेल। सेरेरोन लोवेन यूएसए का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी। राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? वीरभूमि। महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। गहरवाल राठौर वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। सोलंकी वंश गुजरात का चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी। सैयद वंश की स्थापना संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? हसन गंगू ने। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। भगवद गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया? दारा शिकोह। धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ? दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? चौथ सरदेशमुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था?
जहांदार शाह को। रंगीला बादशाह किससे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह को। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड विलेजली ने। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? लॉर्ड रिपन। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर को सहयोग करने वाला भारतीय का नाम बताओ। हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 सितंबर 1930 ईस्वी। तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? अडोल्फ हिटलर ने कहा था। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? बारदोली सत्याग्रह। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन है लॉर्ड एल्गिन का। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? सम्मानित किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? कैसरे हिंद। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। साडिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यालय बनाया है? सुनीता नारायण। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गनो वासुदेव मावलंकर एवं अनंत श्यामनम अयंगर। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दिया गया है। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946। अबरख के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? कर्नाटक। चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? जायद की फसल। अलौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चौथा। राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर। 1988 में बना था ये। तंबाकू का पौधा किनके द्वारा भारत लाया गया? पुर्तगालियों द्वारा। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? राजस्थान। गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। राजस्थान का गन्ना भंडार कौन सा जिला कहलाता है? गंगानगर। राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? जालौर में। राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? सेवर, भरतपुर में। हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है? पन्ना। राजस्थान में फेलास्पार कहाँ पाया जाता है? अजमेर, ब्यावर व भीलवाड़ा में। सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पर स्थापित किया गया है?
चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर में। हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? केसरपुर चित्तौड़गढ़। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? चौथा। राजस्थान में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? जयपुर। दुर्गापुर केसर क्या है? तरबूज की उन्नत किस्म। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में स्थापित है? जयपुर। राजस्थान में शून्य उद्योग जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू व सिरोही। तिरूर स्त्री सभा का स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। तो ये था हमारा यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय स्टडी से टॉप 200 जीएस का स्टैटिक जीके क्वेश्चन। तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।